क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसमें ट्रिक्स का यूज हो रहा है जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। ये ट्रिक जनरली आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वो बहुत लंबा जाता है। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू, इसको जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो ये आती है 1/2 प्लस √3i/2, ठीक है। और जब बीटा निकालते हैं तो वो आता है 1/2 प्लस माइनस आएगा माइनस √3i/2। इस तरीके से हमारी दो वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये ट्रिक ऐसे ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो तो हमारे जो रूट्स आते हैं वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा की जगह डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ के आए होंगे ये चीज, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन हम डायरेक्ट रखेंगे। जब यहाँ पे माइनस है तो हम रूट्स माइनस में लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। अल्फा की पावर 1030 है प्लस बीटा की पावर 1030 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस ओमेगा की पावर 1030 प्लस बीटा माइनस ओमेगा की स्क्वायर की पावर 1030। अब ये पावर हमारी इवन है तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 1030 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 2060 आ जाएगा। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है ओमेगा क्यूब रूट वाली, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 के होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है अगर ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो डायरेक्ट 2 पर हम टिक कर देंगे, हमारा आंसर होगा 2। और अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हमारा आंसर होगा -1। ये इसके ट्रिक है, हमें डायरेक्ट टिक करना होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है। और 3 3 जा 9 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 1 रिमाइंडर रहेगा तो ओमेगा की पावर 1 आ गया, प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है, -1 आता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया -1। इसके लिए आप यहाँ पर ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, अगर इक्वेशन ये दे रखी है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। जो हमारे रूट्स होंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर हमारा 2 होगा, ठीक है। और यदि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1 या 2, तो हमारा आंसर -1 होगा, ठीक है। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो रही होगी। सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए भी होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 2 होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो -1 होगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में जो हमारे रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर होता है, रूट्स हमारे ये होते हैं, ठीक है। और अगर पावर इवन है, जैसे कि यहाँ पे थी इवन पावर हमारी, मान लीजिए ओमेगा की पावर 1030 है या ओमेगा की पावर 100 है, तो ये इवन पावर है, तो इसका आंसर आएगा -1, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारे पास -1 आएगा इसका आंसर। और अगर हमारे पास ये 6 का मल्टीपल है ना, मतलब कि 3 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है और 6 का मल्टीपल है तो आंसर 2 आएगा। सेम कंडीशन रहेगी दोनों के लिए, ठीक है बेटा। सबको समझ में आ रहा है, ये हमारी ट्रिक है। सेम कंडीशन रहेगी दोनों के लिए। ये बात हो गई इवन की। अब हम बात करेंगे ऑड की। अगर ऑड हो तो आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर पावर ऑड हो, हम यहाँ पे देख सकते हैं, इफ पावर इज ऑड तो देन आंसर विल बी
+1, तो आंसर क्या होगा +1 होगा। आप नीच के आप आंसर कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। x² - x + 1 अगर है और पावर ऑड है तो आंसर हमेशा +1 होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल अल्फा की पावर 101, बीटा की पावर 101, तो इसका आंसर होगा +1 और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको इतना? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके यस, इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर हम ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियरिटी भी आ जाएगी। मैंने बताया था अगर इवन पावर है और 3 से नहीं कट रही है तो आंसर हमेशा क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, चाहे इक्वेशन ये हो चाहे x² - x + 1 हो, आंसर क्या आएगा -1 आएगा। मैंने अभी लिखवाया था वहां पे। अगर अल्फा की पावर 31 है, बीटा की पावर 31 है, +1 है, तो अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे ओमेगा लिखेंगे, इसकी पावर 31 प्लस बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 31 और +1। तो अब आप देखो ये क्या बन रहा है, ओमेगा की पावर 31 प्लस ओमेगा की पावर 62 + 1 ये बन रहा है। अगर अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना यहाँ पे रिमाइंडर, तो ये बचेगा 1। 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब हम सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। देखिए कितनी क्विकली हम इस आंसर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे इसकी जगह ओमेगा लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये खोल दीजिए तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस का 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इतना आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ये ओमेगा आ जाएगा और ये 2 बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। -1 - 2 कितना हो गया -3। ये हमारा आंसर हो गया है ना। अब ये देखिए आप, ये 1/α और ये 1/β में है। तो इसकी जगह हम 1/ओमेगा की पावर 15 लिखेंगे प्लस 1/ओमेगा की पावर 30 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं ना, बीटा की जगह हमने स्क्वायर माना है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इसके जो रूट्स हैं, अल्फा = लिया है हमने ओमेगा और बीटा = हमने लिया है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब आप देखिए 1/ओमेगा को आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/ओमेगा 3 की पावर 10। तो ये कितना आ गया 1 + 1 आ गया, तो कितना बन गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखिए आपको लेंथी सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, कितनी क्विक आंसर आ रहे हैं। इसका देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 + ओमेगा लिख सकते हैं, इसको 1 + ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 + ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 + ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + ओमेगा कितना होता है -के ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -के ओमेगा होता है, ये भी -के ओमेगा होता है और ये ओमेगा 4 मतलब ओमेगा क्यूब, यानी कि 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा को -के ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप देखो ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से ये दोनों मिलके क्या आ गया 1 आ गया और ये दोनों मिलके क्या आ गया 1 आ गया, 1 × 1। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। आपने देखा हमने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लिया। आई होप सबको क्लियर हुई होगी ये ट्रिक। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसी ही ट्रिक को और पाने के लिए। ओके देन, बाय बाय।